हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है एज्यूम्शंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी, यानी कि प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताएं। सुनिए, इसमें पहला है परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। श्रम बाजार तथा पदार्थ बाजार यानी कि प्रोडक्ट मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। नंबर 2, टेंडेंसी टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की प्रकृति। एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की अवस्था को प्राप्त करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात पूर्ण रोजगार की सामान्य अवस्था है। नंबर 3, लेसियर फेयर पॉलिसी, यानी कि हस्तक्षेप न करने की नीति। सरकार द्वारा आर्थिक शक्तियों की क्रियात्मकता में कोई बाधा नहीं डाली जाती। नंबर 4, क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था में इस सिद्धांत की अन्य मान्यता यह है कि अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो रहा है। नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लोचशीलता। इस सिद्धांत की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण धारणा यह है कि कीमतों, मजदूरों की दरों, ब्याज की दरों में लोचनशीलता होती है, जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में स्वचालित साम्य, ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम की अवस्था को प्राप्त करना संभव हो पाता है। नंबर 6, लिमिटेड रोल ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की सीमित भूमिका। मुद्रा की अर्थव्यवस्था में सीमित भूमिका है, अर्थात यह एक विनिमय माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ही कार्य करता है और अर्थव्यवस्था के वास्तविक संतुलन को प्रभावित नहीं करता। नंबर 7, नो होल्डिंग, यानी कि संग्रह का अभाव। से के नियम की एक अन्य मान्यता यह है कि समस्त आय अपने आप उपयोग और निवेश पर खर्च हो जाती है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा का संग्रह नहीं होता। नंबर 8, वाइड एक्सचेंज ऑफ मार्केट, यानी कि विस्तृत बाजार। बाजार के विस्तार की संभावना हो सकती है। आगे है नंबर 9, लॉन्ग पीरियड, यानी कि दीर्घकाल। से का नियम दीर्घकालीन पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। अल्पकाल में किसी वस्तु विशेष का अति उत्पादन संभव हो सकता है, जो कि दीर्घकाल में स्वतः समाप्त हो जाता है। अब आता है क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी और से थ्योरी, यानी कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत या से के सिद्धांत की आलोचनाएं। सुनिए, इसमें नंबर 1 है रॉन्ग एज्यूम्शन ऑफ परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की गलत मान्यता। प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता की गलत या अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। वास्तविक जगत में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं बल्कि अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। नंबर 2, अनरियलिस्टिक बेस, यानी कि अवास्तविक आधार। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत से के बाजार नियम पर आधारित है, यद्यपि
उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पत्ति के साधनों के स्वामी आय अर्जित करते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वे इस आय को उत्पादित वस्तुओं को खरीदने में पूर्णतः व्यय कर दे, बल्कि वे अपनी आय का एक भाग बचा लेते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय बचत के परिणामस्वरूप वस्तुओं की वर्तमान मांग कम हो जाती है और अंततः वर्तमान उत्पादन का कुछ भाग बाजार में बिक नहीं पाता। नंबर थर्ड है सेल्फ एडजस्टमेंट ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट, यानी कि बचत विनियोग में स्वतः परिवर्तित। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की यह धारणा गलत थी कि बचत विनियोग में स्वतः परिवर्तित हो जाती है। बचत और विनियोग आवश्यक रूप से निम्न कारणों से बराबर नहीं होते। फर्स्ट है बचत तथा विनियोग का कार्य अर्थव्यवस्था में भिन्न भिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। नंबर सेकंड है बचतकर्ताओं तथा विनियोगकर्ताओं के उद्देश्य सामान्यतः अलग अलग होते हैं तथा बचत और विनियोग के निर्धारक तत्व भिन्न होते हैं। नंबर फोर्थ आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर की लोचशीलता। रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की यह धारणा भ्रमपूर्ण है कि बचत और विनियोग को ब्याज द्वारा बराबर किया जा सकता है। बचत और विनियोग ब्याज सापेक्ष नहीं होते, बल्कि कीन्स के अनुसार ये आय सापेक्ष होते हैं। आय न होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप बचत और विनियोग में समानता स्थापित की जा सकती है। राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि में परिवर्तन आता रहता है। इसके फलस्वरूप रोजगार के स्तर में परिवर्तन आता रहता है। नंबर फिफ्थ इनकम्प्लीट थ्योरी, अपूर्ण सिद्धांत। यह सिद्धांत उन सब तत्वों की व्याख्या नहीं करता जो रोजगार के स्तर को निर्धारित करता है। इस सिद्धांत में तो पूर्ण रोजगार को केवल एक सामान्य अवस्था तथा दी हुई स्थिति मानकर चलता है तथा केवल इस स्थिति में अस्थायी विचलनों की ओर उन तथ्यों की व्याख्या करता है जो इन अस्थायी विचलनों के बाद पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति को पुनः स्थापित करते हैं। नंबर 6 गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, सरकारी हस्तक्षेप। कीन्स ने स्वतंत्र बाजार और प्रतियोगिता पर आधारित अर्थव्यवस्था की भी आलोचना की और कीमत प्रणाली द्वारा स्वतः संतुलन के लक्षण पर भी संदेह प्रकट किया। उन्होंने आर्थिक विषयों में राज्य की हस्तक्षेप नीति को उचित बताया। कीन्स के शब्दों में आजकल की अर्थव्यवस्था में बिना सरकारी हस्तक्षेप के जन कल्याण नहीं हो सकता। आर्थिक मंदी और मुद्रा प्रसार दोनों ही समूह में कीन्स सरकारी हस्तक्षेप के पक्ष में थे। नंबर 7 आता है मनी कॉन्सेप्ट, यानी कि मुद्रा संबंधी विचार। कीन्स ने
मुद्रा सिद्धांत को सामान्य सिद्धांत से समन्वित किया और उन्होंने अपने सामान्य सिद्धांत को मौद्रिक सिद्धांत कहकर पुकारा है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के धन संचय कार्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु कीन्स ने इस पर अधिक बल दिया। संचय के गुण के कारण ही वर्तमान क्रय शक्ति को भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है और मुद्रा वर्तमान तथा भविष्य की महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती है। कीन्स ने मुद्रा की सट्टे और दूरदर्शिता पर आधारित मांग के पहलू पर जोर दिया और मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम ही नहीं माना। कीन्स के मतानुसार मुद्रा रोजगार, आय और उत्पादन के निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नंबर 8, लॉन्ग पीरियड यानी कि दीर्घ अवधि। सी के नियमों का समर्थन केवल दीर्घ अवधि संतुलन की पृष्ठभूमि से किया गया है, परंतु कीन्स का कहना है कि दीर्घ अवधि में हम सबकी मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसे नियम से क्या फ़ायदा। नंबर 9, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यानी कि अपूर्ण रोजगार साम्य। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता थी कि अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की अवस्था में रहती है। नंबर 10, रिफ्यूटेशन ऑफ वेज कट मजदूरी कटौती का खंडन। कीन्स ने पीगू के सिद्धांत का खंडन किया कि मुद्रा मजदूरी में कटौती करने से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार उपलब्ध किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।